हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो और आपका सपना है कि आप अंग्रेजों की तरह फर्नाटेदार एकदम मक्खन की तरह इंग्लिश बोले, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। आज की क्लास बेहद खास है और शायद यूट्यूब पर ये पहली ऐसी क्लास होगी कि इस बारे में वो मैं आगे बताऊंगा। सुनो, पहले देखो, आप इंग्लिश सीखते टाइम सबसे बड़ी पहली गलती जो कर देते हो वो ये कि बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना सीखते हो, पहले सेंटेंसेस बनाना सीखते हो। भाई देखो, सबसे पहले टाइम होता है हेजिटेशन दूर करने का, यही ससुरी सबसे पहले दिक्कत करती है। डर दूर करो, और डर दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इंग्लिश मत बोलो, बल्कि अपनी भाषा के साथ इंग्लिश के शब्दों को मिलाकर बोलो। जैसा हम और आप हिंदी बोलते हैं तो डायरेक्टली इंग्लिश मत बोलो, बल्कि हिंदी में इंग्लिश के शब्दों को मिक्स करके बोलो, जिससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, भले एक शब्द बोला लेकिन बोल तो सकता हूं। बस फिर धीरे धीरे डर दूर हो जाएगा और फिर लंबे लंबे सेंटेंस बोलो। अब ये छोटे छोटे शब्द कहां मिलेंगे और काम के कहां मिलेंगे? अरे मैंने बताया ना, तुम सही जगह आ गए हो। अब ये कमाल कमाल के 12 ऐसे शब्द जिन्हें आप अपनी हिंदी के साथ मिलाकर बोल सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्द जिन्हें आप हिंदी के साथ मिलाकर बोल सकते हैं और भ्रम बना सकते हैं अपना लोगों के बीच। मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जानता हूं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन भाई साहब वो ऐसे शब्दों को अपनी हिंदी में मिलाकर बोलते हैं, सामने वाला घबरा जाता है, वो मैडम की इंग्लिश बड़ी खतरनाक है। बाद में पता चलता है मैडम ने ओपन से फार्म भर रखा है। चलो चलो शुरू करते हैं। तो पहला वाला है सो दैट। सो दैट, अब ये जो सो दैट होता है इसका मतलब होता है ताकि। ताकि 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 रे, नहीं वो नहीं, जितेंद्र का को इसका कर रहा है वो नहीं, ताकि। अब यहां पे ताकि को आप जब भी बोले तो आप उसकी जगह हिंदी में सो दैट के साथ लगाकर बोले। जैसे अरे यार अपना आधार कार्ड दो ताकि उसकी फोटो स्टेट करा सकूं, अरे यार फोन मिलाओ ताकि मैं उससे बात कर सकूं, अरे यार कुछ काम वाम हो जाए, हमारा हो नहीं रहा ताकि हम तुम्हारी फीस जमा कर सके। भाई फीस जमा मत करो, लाइक कर दो, बस यही चाहिए। तो ताकि, अब आप इसके लिए सो दैट लगाएंगे। चलिए हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अरे यार फोन लाओ अपना ताकि मैं उसे कॉल कर सकूं। अब ये जो बोला ना ताकि मैं उसे कॉल कर सकूं, ताकि की जगह बस सो दैट बोल दीजिए, बाकी सारा हिंदी में रहने दीजिए। अरे फोन मिलाओ यार सो दैट मैं उसे फोन कर सकूं, सो दैट मैं उसे फोन कर सकूं। देखिए हिंदी में ही बोला लेकिन सो दैट बोल दिया, 4 चांद लग गए। मतलब इंग्लिश सीखते टाइम लग गए। हमारी हिंदी तो सबसे बढ़िया ही है, मतलब आप जब इंग्लिश सीख ही रहे हैं तब 4 चांद लग गए। तो ऐसी कंडीशन में अब आप कहेंगे, अब आप इसे मिलाकर बोलिए, अरे सो दैट मैं आज फोटो स्टेट करा सकूं, आधार कार्ड देना यार, अरे पीछे नीचे लाइक का बटन दबा दो सो दैट मैं और भी वीडियो बना सकूं। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है प्रॉबेबली। प्रॉबेबली, अब ये भी सुना होगा, ससुरा प्रो मुंह से नहीं निकल रहा, तो दाढ़ में जबड़े में दर्द हो गया ऐसे बोल के प्रॉबेबली। और ये प्रॉबेबली जो है इसका हिंदी में मतलब होता है शायद। शायद, और इसे भी आप अपनी लैंग्वेज के साथ मिलाकर बोल सकते हैं, हिंदी के साथ या जो भी भाषा आप बोलते हैं। थोड़ा सा सामने वाले पे भ्रम बनेगा। अब ऐसे शब्द सोचिए, ऐसे सेंटेंस सोचिए जिसमें आप शायद बोलते हैं। शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज वो लेट आएगा, शायद आज देखो मेहमान टपक जाए, तो शायद। अब आप इसकी जगह प्रॉबेबली बोलने की आदत डाल लीजिए। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो जैसा आपको बोलना है, शायद आज वो आएगा नहीं, मुझे लगता नहीं है भाई साहब आज वो आएगा, शायद वो नहीं आएगा, तो मैं इसकी जगह बोल सकता हूं प्रॉबेबली वो आएगा नहीं। ओ देखो ऐसा सामने वाला मेरा मुंह देखेगा, क्या बोला ये, क्या क्या प्रॉब्लम से क्या बोल रहा है, तो देखो प्रॉबेबली वह नहीं आएगा, प्रॉबेबली। तो इस तरह से जहां भी आपको शायद बोलना हो, आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में मत बोलिए, बस उस पर्टिकुलर सेंटेंस को सेंटेंस में वो वर्ड लगा दीजिए, हो गया। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आइडल। आइडल, आप देखो ये इंडियन आइडल जैसी बात हो रही है यहाँ पे। आइडल ये भी बहुत काम का है, इसे भी आप अपनी हिंदी के साथ मिलाकर बोल सकते हैं। आइडल का हिंदी में मतलब होता है समझदार, अच्छा, यानी कोई इंसान जब अच्छा, समझदार, बहुत शिष्टाचार, बहुत ज्यादा उसमें अच्छे गुण, बहुत ज्यादा तहजीब तमीज वाला इंसान होता है ना, उसे आइडल बोलते हैं। अब आप समझदार या तहजीब या अच्छे इंसान को जैसे बोलना चाहे, अरे भाई साहब उनका लड़का ना बड़ा समझदार है, भाई साहब बहुत बढ़िया लड़का है वो, अरे उनकी लड़की बड़ी अच्छी लड़की है, बेचारी बहुत संस्कार वाली है और चाय वाय बना के ला के देती है, फौरन जब भी आती है नमस्ते करती है और जो है हालचाल पूछती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अक्सर लोगों के लिए समझदार, शिष्टाचारी या अच्छा या गुणी या बहुत ज्यादा तहजीबदार, तमीज वाला, ये सब यूज करते हैं। आप इसकी जगह आइडल बोलिए, देखिए कितना, अरे बड़ा अच्छा समझदार लड़का है भाई साहब, बहुत बढ़िया लड़का है वो, समझ लो इतना बढ़िया, जाते जाते पहले मुझसे हाल चाल पूछेगा, कहेगा अंकल जी
चाय लाऊं जी नहीं लाऊं, तो वह बड़ा समझदार लड़का है। तो आप इसे समझदार की जगह बस आइडियल बोल दीजिए, अरे बड़ा आइडियल लड़का है भाई साहब, बहुत आइडियल है वो तो। देखो बस आपने इंग्लिश नहीं बोलनी है, बस उस एक शब्द को चेंज करके आप एक दो तीन फायदे इसके। पहला फायदा, सामने वाले को समझ में भी आ रहा है, डायरेक्टली इंग्लिश बोलेंगे तो कहेगा ले इंग्लिश में बात कर रहा है, हमें तो आती नहीं। दूसरी चीज, उसकी नजर में भ्रम बन रहा है कि आप पढ़े लिखे से हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश के। और तीसरी, आपका भी डर खत्म कि गलत ना निकल जाए, आप एक शब्द भी क्या गलत बोलोगे क्या, वो तो सही होगा, तो इसीलिए टेंशन ही खत्म। अरे बड़ा आइडियल लड़का है सरताज सर, बड़ा आइडियल है भाई साहब। झूठ था ये क्या। चलो आओ नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है एज इट इज। एज इट इज बहुत यूजफुल है, ये भी बहुत काम आएगा आपके, ध्यान सुनो। एज इट इज, इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे का वैसा, जैसे का वैसा। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना भाई, जैसे का वैसा ही रख दे, इसे हाथ मत लगाइए वरना कहेंगे खामा खाई खोल दिया था भाई, मोबाइल जैसे का वैसा ही लाया हूं, घर ले गया था वैसे तुझे वापस दे दिया, चला नहीं है भाई, चेक कर ले, बिल्कुल दूसरा दे मुझे। जैसे का वैसा, या आप अपने तरीके से बोल दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे लिखवा दिया स्क्रीन पे, जैसे का वैसा। अब जैसे मुझे कहना है भाई, जैसे का वैसा ही ला के रख दिया मैंने इसे, बस मैंने छुआ नहीं है इसे, बाहर से पैसे दिए, लिया और यहां लाके रख दिया। आप खुद खोल के देखो इसके अंदर क्या है, मैंने इसे जैसे का वैसा रख दिया। तो आप इसमें पूरे सेंटेंस में जैसे का वैसा की जगह एज इट इज बोल दीजिए। मैंने इसे भैया एज इट इज रख दिया है, सही है, देख लो छुआ नहीं है, मैंने इसे एज इट इज रख दिया है, लो बन गया भाई। मैं एज इट इज उसे दे आऊंगा जैसे आप दोगे, मैं बीच में खोल के नहीं देखूंगा। तो कोई भी चीज जैसे की वैसी बिल्कुल दे देना, रख देना, या उसका कुछ भी करना, एज इट इज। सही है, हिंदी के साथ मिला के बोलो एज इट इज। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एनफ। एनफ ये भी बहुत यूजफुल है और इसका भी इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं हिंदी के साथ मिक्स करके। एनफ, इसका हिंदी में मतलब होता है काफी। अबे कॉफी नहीं, काफी, बहुत। अरे मेरे पास काफी पैसा है भाई साहब, अरे काफी पानी भर लिया बस करो, अरे काफी कपड़े यार, इताब नहीं और खरीदूंगा मैं, अरे भैया काफी बोल लिया बस शांत हो जा। तो काफी जब भी आप बोले तो आप पूरा सेंटेंस हिंदी में बोलिए, लेकिन इसकी जगह एनफ आप अटैच कर देंगे, तो आप इंग्लिश जब सीख रहे हैं तो और ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि अरे भाई साहब मेरे पास काफी पैसा है, बस मैं खरीद लूंगा सामान, आप टेंशन मत लो, काफी पैसा है मेरे पास काफी पैसा है, काफी घटाई है, अरे मेरे पास एनफ पैसा है, लो मेरे पास एनफ पैसा है, मैंने एनफ खाना खा लिया, अरे बहुत एनफ वाटर हो गया यार, बस हटाओ इसे, काफी पानी हो गया। नहीं, जब भी बोलना हो काफी, आप उसमें कॉफी के साथ एनफ मिला के पी जाओ। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑलरेडी। ऑलरेडी इसका तो आप जानते ही होंगे, पहचान लो इसको, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ऑलरेडी ये भी एक बहुत काम का शब्द है और जिसे अक्सर लोग हिंदी के साथ मिलाकर बोलते ही बोलते हैं। आप भी अब इसे बोल सकते हैं। ऑलरेडी का हिंदी में मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही। अब जहां भी आपको हिंदी में पहले से ही बोलना, अरे मैं तो पहले से ही उसे जानता हूं, अरे पहले से ही मैंने बता दिया था कि ये काम नहीं होगा, पहले से ही मैंने पानी भर के रख रखा, टेंशन मत लो, टंकी भर गई। कोई भी काम पहले से ही मतलब बोलना है जिसके लिए, आप उसमें ऑलरेडी लगाइए। जैसे अरे मैंने पहले से ही जानता हूं भाई साहब, मिल चुके हैं, आप टेंशन मत लो। तो बस आप पहले से ही की जगह बोलिए मैं उन्हें ऑलरेडी जानता हूं। क्या यार तुम खामखाई दिमाग खराब कर रहे हो, मैं उन्हें ऑलरेडी जानता हूं, लीजिए बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने हिंदी के साथ मिलाकर अंग्रेजी का शब्द बोला, जिससे सामने वाले को लगा कि आपको वाकई में इंग्लिश आती है। तो ये तरीका भी आजमाइए। अब ऑलरेडी अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक कर दिया तो ठीक, नहीं तो प्लीज कर दो। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हार्डली। हार्डली ये तो कोई WWE का फाइटर सा लग रहा है, हार्डली डेविडसन, नहीं वो तो हार्ले डेविडसन तो बाइक है। हार्डली, अब हार्डली जो है इसको भी आप अपनी डेली लाइफ में हिंदी के साथ यूज कर सकते हैं। हार्डली का हिंदी में मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से, मुश्किल से सोचो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हिंदी में आप मुश्किल से बोलते हैं, मुश्किल से 2 घंटा बैठाऊंगा मैं वहां, ज्यादा देर टिका ही नहीं मैं वहां, मुश्किल से 2-3 रुपए खर्च, मुश्किल से 200-300 रुपए खर्च हुए होंगे, बस इससे ज्यादा पैसे नहीं लगे। अरे भाई साहब मुश्किल से 2 मिनट मैंने बात की होगी, बस क्या करें। तो जहां पे भी आप मुश्किल से बोलना चाहते हैं, आप हिंदी तो प्रॉपर बोलिए, लेकिन आप एक शब्द को चेंज कर दीजिए, इंग्लिश में डाल दीजिए, जिससे आपका भी फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, और वो है हार्डली। भाई साहब मुश्किल से 2 मिनट रुकाऊंगा मैं वहां, 2 मिनट से ज्यादा रुका ही नहीं हूं, तो बस मुश्किल से की जगह हार्डली बोल दो, बाकी वैसे का वैसे ही। हार्डली 2 मिनट रुकाऊंगा भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं रुका। हार्डली उसने 2 मिनट बात की है मुझसे, हार्डली 100 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, कहो तो ठीक कर दूं। हार्डली मुश्किल से, हार्डली 1 सेकंड लगेगा, लाइक सब्सक्राइब कर दो। अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है नियरली। नियरली ये भी बहुत काम का है। नियरली इसका मतलब होता है लगभग, करीब करीब, लगभग या करीब करीब।
करीब कुछ भी आप इसमें से बोलते हो वो नियरली होता है। लगभग 2 रुपए लगेंगे भाई साहब, करीब करीब। तो अभी 2 ही रुपए क्या रहता, सस्ता जमाना थोड़ी है, मैं भी क्या कर रहा हूँ। लगभग 2000 रुपए लगेंगे भाई साहब, करीब करीब बस 2000 रुपए का खर्चा है इसमें, ठीक हो जाएगा। लगभग 2 बजे तक तो आ ही जाएगा। देखो करीब करीब 2 बजे तक तो आ ही जाएगा। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 2 मतलब है ना, लगभग भी है, करीब करीब भी है। अब आप कुछ भी बोलिए, तो जब भी आपको लगभग या करीब करीब बोलना है तो आप पूरा सेंटेंस हिंदी में बोलिए, लेकिन आप नियरली बोल दीजिए बस। भाई साहब लगभग 2 बजे के आसपास आएगा, देखो लगभग 2 बजे के आसपास आ जाएगा वो, आप टेंशन मत लो। जो है क्या नाम है, करीब करीब 2 बजे तक तो आ ही जाएगा, करीब करीब 2 बजे तक आ जाएगा, लगभग 2 बजे तक आ जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से बोलिए, नियरली 2 बजे तक तो आ ही जाएगा भाई साहब, बस नियरली। बाकी सेंटेंस हिंदी में नियरली देखो 2 बजे तक तो पहुंच जाएगा, नियरली 2000 रुपए लगेंगे, फिर उसके बाद बस। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, नियरली। याद रहेगा ना? अरे भैया भूल मत जाना, लिख लो कहीं पे, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के बाद। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है होल। होल, अब होल नहीं है, कभी छेद समझ लो, होल। अब होल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सारा का सारा, या पूरा का पूरा, या पूरा पूरी पूरे, ये सारे इसके मतलब होते हैं। सारा, सारी, सारे, पूरा, पूरी, पूरे, तो ये होता है होल। अब जहां पर भी आप सारा, सारी, सारे, पूरा, पूरी, पूरे से बोले, जैसे मैंने पूरी फिल्म देखी है भाई साहब, मैंने सारा गाना सुना है इसका, मैंने इसका पूरा जो है क्या नाम है, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो पूरा, पूरी, सारा, सारी, होल, बस इतना बोलना आपको, होल। अरे इसकी पूरी स्टोरी पता है मुझे, समझ गए? ज्यादा फालतू मत बोलो, इसकी सारी स्टोरी पता है मुझे, सारी स्टोरी पता है या पूरी स्टोरी पता है, पूरा हिंदी में बोलो, बस सारे को हटा दो। अरे मुझे इसकी होल स्टोरी पता है, फालतू मत बोल, पता है मुझे इसकी होल स्टोरी पता है। ये देखो हो गया, बस एक शब्द चेंज किया तो थोड़ा सा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में लुक आ गया, और इस तरह से आप इंग्लिश सीखना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लिटिल बिट। लिटिल बिट, ये भी बहुत काम का है। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, तीनों एक ही चीज है। लिटिल बिट। अब कहीं पर भी आप थोड़ा सा बोले, अरे बाबा गाड़ी में थोड़ा सा तेल बचा है, आंटी जी थोड़ी सी चाय देना, देखो ज्यादा नहीं पीता हूं मैं, मग्गा भर के दे दो मुझे, थोड़ी सी। अरे भैया उसके बाद जो है क्या नाम है, थोड़ा सा पेट्रोल है, अब आगे नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से थोड़ी सी बात और कर लो प्लीज, अब वीडियो खत्म होने वाली है। तो आप लिटिल बिट लगाएं। आप जैसे मुझे कहना, मुझे थोड़ी सी चाय देना, आंटी ज्यादा मत देना, आंटी मुझे लिटिल बिट चाय देना, बस लिटिल बिट। तो इस तरह से थोड़ा सा हो गया पूरा। अब आंटी भी कहेंगे ओ लड़का लिटिल बिट बोल रहा है, जरूरी है अच्छे नंबरों से पास हुआ है। राहुल तू जूते खाएगा बेटा, देखिए तेरा दोस्त कितना अच्छा पढ़ता है। अब राहुल को पता ही है कि सरता सर से सिखाई है, राहुल तुम भी बेटा सीख लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मोस्टली। मोस्टली, ये भी मोस्टली यूज होता है ना। मोस्टली का हिंदी में मतलब होता है ज्यादातर। ज्यादातर, अब जहां पर भी आपको हिंदी में ज्यादातर बोलना हो, ज्यादातर लड़के हैं भैया स्कूल बंक करके भाग जाते हैं। ज्यादातर लोग ना ऐसे ही धोखा दे देते हैं, बस क्या बताऊं, उधार देना नहीं चाहिए। अरे सरताज सर की ज्यादातर वीडियो भाई साहब बहुत काम किए हैं, ज्यादातर वीडियो को मैं देखता ही देखता हूं। अब ज्यादातर पैसा जो है लोगों को डोनेट कर देना चाहिए गरीबों में। तो ज्यादातर जहां भी आप बोले वहां पर आप मोस्टली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अरे मेरे स्कूल में ज्यादातर बच्चे आधी छुट्टी भाग जाते हैं, बस क्या बताएं, मेरे स्कूल में ज्यादातर लड़के भाग जाते हैं। तो आप ज्यादातर की जगह बस मोस्टली बोल दीजिए, अरे मेरे स्कूल में ना मोस्टली लड़के भाग जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली भाग जाते हैं। तो मोस्टली ये सिर्फ सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा स्कूल भैया बहुत अच्छा है, सबका स्कूल अच्छा है। तो मोस्टली, तो यहां पे क्या हुआ, हमने एक शब्द को बदल दिया, जिससे सामने वाले पे ये इंप्रेशन पड़ा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। चली गई, होमवर्क टाइम है, लिखा हुआ है भैया, रुक जाओ। आज के इस क्लास में हमने सीखा इंग्लिश के ऐसे छोटे छोटे शब्द जिन्हें आप अपनी भाषा में लेकर आएंगे तो आप प्रॉपर इंग्लिश मत बोलिए, डरिए मत, आप बस इन्हें मिलाकर बोलिए और लीजिए, आपको बढ़िया तरीके से बोलना आ जाएगा धीरे धीरे। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, लगाना जी। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, अब इन सेंटेंसेस को एज इट इज हिंदी में जैसे ही लिखे ऐसा ही लिखना है, लेकिन इनमें कोई एक शब्द चेंज करना है, कोई एक शब्द इंग्लिश में करना है। जब मैं पढ़ूं तो ये पूरा हिंदी में पढ़ा जाए, लेकिन एक शब्द इंग्लिश में हो जो सही बैठ रहा हो, वहां पे फिट बैठ रहा हो, तो आप वहां पे उसे जो है क्या नाम है पोस्ट कीजिए। अब सही बैठ रहा हूं मतलब सही वाला करना, जैसे मैं पानी पी रहा हूं तो पानी को चेंज कर दिया, मैं वाटर पी रहा हूं। अब ऐसे तो किसी के सामने बोलोगे तो मजाक उड़ेगी। छोटे छोटे शब्दों का अलग अलग जो कंजक्शन टाइप के हैं। चलेगा, इस होमवर्क जरूर कीजिएगा, मैं अपना हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा।
ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना है। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, बहुत सारी चीज सीखने को मिली होंगी। मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर इंग्लिश जल्दी सीखना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को ट्राई कीजिए और आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज सरताज क्लासेस को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।